हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 21 22 से कारो 2020 एप्लीकेबल है। तो किसको किसको ये कारो एप्लीकेबल है और कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कारो 2020 एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी, ये आप देख सकते हो। कारो 2020 इज एप्लीकेबल फॉर और स्टैट्यूटरी ऑडिट commencing on after 1st April 2021 corresponding to the financial year 2021. The order is applicable to all companies which will cover by the CARO 2016. Accordingly, the order apply to all the company except the following company specifically excluded from the कारो। तो ये जो नीचे कंपनी दी है वो छोड़ के सब सारे कंपनी को कारो 2020 अप्लीकेबल होता है। तो ये मैं बताने वाला कौन कौन से कंपनी को कारो अप्लीकेबल नहीं है, तो उसको वो छोड़ के बाकी सब कंपनी को कारो अप्लीकेबल होगा। तो जो कंपनी को कारो अप्लीकेबल नहीं है वो देखो, कारो 2020 1% कंपनी, उसको कारो अप्लीकेबल नहीं। स्मॉल कंपनी मतलब कौन सी कंपनी जो सेक्शन 286 में कवर है, कंपनीज एक्ट 2013 में, जो स्मॉल कंपनी उसको कारो अप्लीकेबल नहीं। Company with paid up capital is less than 50 lakhs and with last reported turnover is less than or equal to 2 करोड़। ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दी है। और बैंकिंग कंपनी रजिस्टर फॉर चैरिटेबल पर्पज़, जो कंपनी चैरिटेबल पर्पज़ रजिस्टर हुए अंडर सेक्शन 8 के अंदर, उसको भी कारो अप्लीकेबल नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को कारो अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप मोटा तरीके से बोल सकते हैं कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, बैंकिंग कंपनी रजिस्टर अंडर चैरिटेबल पर्पज़ एंड इंश्योरेंस कंपनी, इनको कारो अप्लीकेबल नहीं है। और कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी कारो अप्लीकेबल नहीं है। जो कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो अप्लीकेबल नहीं, इसका क्राइटेरिया ये नीचे दिया है। जिसका ग्रॉस रिसीट और रेवेन्यू लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ है इन फाइनेंशियल ईयर, उसको कारो अप्लीकेबल नहीं। अगर 10 करोड़ के ऊपर 1 रुपये भी जाता है तो उसको कारो 2020 अप्लीकेबल होगा। और हुज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज लेस देन और इक्वल टू ₹1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। और ये कंपनी होगी, मतलब ये प्राइवेट कंपनी होगी, उनका टर्नओवर 10 करोड़ और 10 करोड़ के नीचे होगा तो उसको कारो अप्लीकेबल नहीं। अगर पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ और 1 करोड़ के नीचे होगा तो उसको कारो अप्लीकेबल नहीं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो कंपनी को कारो ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल होगा। और इसके अलावा ये कंपनी कौन सी ही होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए और सब्सिडी कंपनी नहीं होनी चाहिए कौन से भी पब्लिक कंपनी की। अगर ये होल्डिंग कंपनी होती है और सब्सिडी कंपनी हो जाती कौन सी पब्लिक कंपनी को, तो उसको कारो अप्लीकेबल होगा। और हुज बोरोइंग लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर समझो 2021 में कौन से भी टाइम पे 1 करोड़ के ऊपर हो जाता है तो उसको कारो अप्लीकेबल होगा। मतलब ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने के, अगर ये सेटिस्फाई होती है तभी प्राइवेट कंपनी को कारो 2020 अप्लीकेबल। इसमें से एक भी क्लॉज ये अप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता एक भी क्लॉज, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो 2020 अप्लीकेबल हो जाएगा। अभी इसमें से बहुत जनों को ये कन्फ्यूजन होता है। अगर एक स्मॉल कंपनी, एक आदि प्राइवेट कंपनी है, वो स्मॉल कंपनी है लेकिन उसका टर्नओवर और उसका एक इधर का जो क्लॉज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन वो इसमें बैठ रही है, किसमें क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आ रहे हैं, तो वो कंपनी को कारो 2020 अप्लीकेबल नहीं होगा। और कंपनीज एक्ट 2013 के न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से जो इधर दिख रहा है ये स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया भी चेंज हो गया है, उसका नया क्राइटेरिया आ गया है। तो वो उसका क्राइटेरिया मैं आपको बाद में बताऊंगा, नया स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया कौन सा आया है अभी। तो अभी फ़िलहाल इतने कंपनी को कारो अप्लीकेबल नहीं होता। और कारो 2020 में बहुत सारे चेंजेस आ गए कंपेयर टू 2016 के कारो में। बहुत सारे क्लॉज ऐड हो गए, उसमें से सब क्लॉज बहुत ऐड हो गए, बहुत सारे। तो आप देख सकते हो इतने क्लॉज अभी कारो 2020 में आपको रिपोर्ट करना है। तो कितने क्लॉज है टोटल क्लॉज है 21 क्लॉज अभी कारो 2020 में है। तो उसमें से भी और हर एक क्लॉज में सब क्लॉज है, तो वो बहुत सारे क्लॉज हो जाते हैं। तो इसको आपको पूरा बताता हूँ मैं कितने क्लॉजेस है। अभी पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला, सिर्फ मैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताने वाला था। तो इसमें सिर्फ ये कवर कर रहा हूँ तो क्या क्या क्लॉजेस अभी आ गए। तो देखिए, तो फर्स्ट क्लॉज है डिटेल्स ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट।
उसमें जो भी टाइप अपना डिटेल्स है उस पूरा देना पड़ता है टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट का। फिर उसके बाद है इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल। सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनी गारंटी, सिक्योरिटी और एडवांस और लोन गिवन। फोर्थ क्लॉज है कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स टू डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर को लोन वगैरह दिया है उसके रिलेटेड जो कंप्लायंस करने का है उसका रिपोर्टिंग ऑफ फोर्थ क्लॉज में देने का है। उसके बाद है फिफ्थ क्लॉज, कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, जो डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किए उसके बारे में क्या रिपोर्टिंग करने का उसका फोर्थ क्लॉज में दिया है। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड। डिपॉजिट, सेवन क्लॉज है डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। एट क्लॉज है अनरिकॉर्डेड इनकम। नाइन क्लॉज है डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ बोरिंग। ये देखो अभी अनरिकॉर्डेड इनकम में नया क्लॉज आ गया है इसमें। फंड्स रेज इन यूटिलाइजेशन, 10 क्लॉज। फ्रॉड एंड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, ये 11 नंबर का क्लॉज है। कंपनीज बाय निधि कंपनी के लिए 12 नंबर का क्लॉज है। कंप्लायंस ऑफ ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी 13। इंटरनल ऑडिट सिस्टम 14। 15 क्लॉज है नॉन कैश डीलिंग विथ डायरेक्टर्स। 16 नंबर का क्लॉज है रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ RBI एक्ट 1934। 17 नंबर का क्लॉज है कैश लॉसेस। 18 नंबर का क्लॉज है रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये भी एक नया क्लॉज ऐड कर दिया उन्होंने अभी स्पेसिफिकली। मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन मीटिंग लायबिलिटी, क्लॉज नंबर 19। ट्रांसफर ऑफ फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और लास्ट क्लॉज है क्वालिफिकेशन और एडवर्स ऑडिटर रिमार्क्स इन अदर ग्रुप कंपनी, अगर कौन से अदर ग्रुप कंपनी में ऑडिटर ने एडवर्स और क्वालिफिकेशन दिया है अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो उसके रिलेटेड रिपोर्टिंग ये 21 क्लॉज में अपने को देना पड़ता है। ये इतना 21 मेजर क्लॉज है, उसके अंदर बहुत सारे सब क्लॉज है। मैं आपको एक बार एक उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स ऑफ कारो 2020 क्लॉजेस के ऊपर। तो अभी तो फिलहाल इसमें इतना ही कवर है कि कौन कौन से कंपनी को अप्लीकेबल होगा कारो 2020। और कंपनी का अप्लीकेबल होता है, सिर्फ जो इधर मेंशन किया है मैंने जो बताया अभी वही कंपनी को कारो 2020 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच।